होती हैं, क्योंकि आप भी अगर इतिहास को उठा करके देखा जाए तो इतिहास में देखो दुर्गा सिंह, ऐसी कई औरतों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर विख्यात हैं, जैसे दुर्गा सिंह। चांद बीबी और कर्णवती नारियां, चांद बीबी ये चांद बीबी और कर्णवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई। औरत ही होती शेष की जो रचयिता सुनो, मंत्री जी अक्ल तुम्हारी कहां खो गई। मध्य दुर्गा सिंह, जिन औरतों को आप कमजोर समझते हैं, औरत तो चांद बीबी थी और औरत तो कर्णवती थी और फिर औरत तो झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आत्म सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझ रहे हैं, ये गलत सोच है तुम्हारी। सेनापति निर्भय सिंह, जो चांद बीबी की बात करते हो और लक्ष्मीबाई की बात करते हो, वो औरतें कुछ और थी, उनमें इस लड़की की तुलना करते हो। ये राज चलाएगी, इसकी सूरत देख। श्रीमान दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में? क्यों नहीं चला सकती ये रात को? क्या कमी है? दुर्गा सिंह, एक बात कान खोल करके सुन लीजिएगा, ये महाराज का लिया हुआ फैसला है और महाराज का लिया फैसला अटल होता है। और जो भी इस विक्रमगढ़ राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज की बातों का उल्लंघन करेगा, महाराज की बातों पर सहमत नहीं होगा, वो समझ ले निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, जबान संभाल कर बात करो। जानते नहीं हो, अगर तुम इस विक्रमगढ़ के सेनापति हो तो मैं भी इस विक्रमगढ़ का महामंत्री हूँ। सेनाप हो जा। हरामजादे, हम लोग महाराज के नौकर हैं और महाराज की आज्ञाओं का पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य है। हरामजादा बातू है जो मेरी बातों को नहीं समझता है। क्या समझेगा? क्या समझाएगा? इसलिए कि औरत कमजोर है। महाराज की बात मानता है या नहीं? कभी नहीं मानता है या नहीं? अगर जब भी मंत्री की बात नहीं मानता है, वो खड़ा नहीं पड़ा रहता है। जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है, शरीर दरबार खून खराबा कर रहा है, मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो दरबार में खून खराबा कर रहा है। हरामजादे, तू औरत को कमजोर समझता है। बंदर की औलाद, रामखोर, दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। रामखोर, मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और धक्के मार करके निकाल दूंगा। बीवी बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अकल होता है।
इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। मेरे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। समय जाया मत करो, आज्ञाओं का पालन करो। वन मिनट राजकुमारी साहिबा, 1 मिनट। एक बात आप बताइए, क्या आपको कोई तकलीफ है या कि आपको कोई दिक्कत है? क्या परेशानी है जो कि पूरी राज दरबार में उछल कूद रही है? क्या बात? नहीं नहीं सेनापति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अरे वाह, आपको तो खुश होना ही चाहिए, आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, आपकी ये भतीजी जो विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज शरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठहरिए भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकती हो। इस नक्शे को सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह संभाल सकता है। क्या? महाराज, मैं ईमानदार आदमी हूं और ये सारी जनता हमको अपना भगवान मानती है, हमारी पूजा करती है, हम बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए इस नक्शे की देखभाल हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसे महाराज मुझे आरामखोर, चमगादड़ की औलाद, चौकट कहीं का ईमानदार बनता है। तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। शरी दरबार तो खून खराबा कर रहा है। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज्य में तू तहिश नहिश कर देगा, बंटा ढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, आप भरे राज दरबार में मुझ पे भरोसा किया है, हम पे यकीन किया है, और ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत मैं अपनी जान से भी बढ़कर समझूंगा। मरते मरते मर जाऊंगा राजन, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर इस नक्शे की आवश्यकता, इस नक्शे की जरूरत कभी राजमलिका को पड़ गई, तो ये नक्शा ला करके हम राजमलिका के हवाले कर दूंगा। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर
इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे राजन, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। और ये जुल्म की जंजीर है, भले राज दरबार अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं, सौगंध खाता हूं राजन, कि आपके राज के अंदर कोई भी अगर जुल्म या गुनाह करता हमें मिल गया, कोई भी जुल्म करता पकड़ा गया, तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर मैं उसे लाकर के लॉकअप में बंद कर दूंगा। आओ निभे सिंह, हमारा हुक्म है, अपने जाबाज सिपाहियों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अवश्य हुजूर। बहन निर्मला। जी भैया। हमारा हुक्म है बहना, तुम जाओ राजभवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आदेश।